जय माता दी मित्रों। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडा विचे। जय श्री राम, जय बजरंगबली महाराज, जय जय शिव शंकर। मित्रों वीडियो को अंत तक देखें, सब्सक्राइब करें। मित्रों कुछ समय से मैं बिज़ी चल रहा था, व्यस्त चल रहा था साधनाओं में, इसलिए आज मुझे थोड़ा समय मिला है तो आपके सामने मैं वीडियो बना रहा हूँ। मित्रों आज का जो मेरा सब्जेक्ट है, जो विषय है, वो है सूर्य को जल क्यों दिया जाता है, सूर्य को अर्घ क्यों दिया जाता है। उसका एक कारण है। कुछ जो बुद्धिजीवी लोग हैं वो ऐसे प्रश्न उठाते हैं कि सूर्य को अगर आप जल चढ़ाते हो तो क्या वो सूर्य की प्यास बुझा रहे हो या आपका पानी सूर्य तक जाता है, ऐसे प्रश्न उठते हैं। और सूर्य को, और मैंने काफ़ी सारे ऐसे लोग भी देखे हैं जो 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे जब उनको समय मिल जाए तब सूर्य को जल चढ़ाते हैं। ऐसा नहीं होता मित्रों। और दूसरी बात, सूर्य से हमको विटामिन डी मिलता है, ये हम सभी जानते हैं। लेकिन साइंस ने आज बताया है पृथ्वी से सूर्य की दूरी कितनी है, ये साइंस आज हमको बता रहा है। आज का विज्ञान, जो आधुनिक विज्ञान है, वो आज बता रहा है हमको। लेकिन हमारे पुरातन समय में, हमारे सनातन धर्म के पुरातन समय में जो ऋषि मुनि थे, जो सिद्ध थे, ये बात पहले बता चुके हैं। अब देखिए हनुमान चालीसा में एक पंक्ति है, जुग सहस्त्र योजन पर भानु, यानी पहले ही बता दिया कि पृथ्वी से सूर्य की दूरी कितनी है। वो आधुनिक विज्ञान आज बता रहे हैं। आज का आधुनिक विज्ञान बताता है कि हमें विटामिन डी मिलता है। उस ज़माने के लोग बता चुके हैं हमें। अगर आप वेद, शास्त्र, पुराण, उपनिषद पढ़ेंगे ना तो आपको ये सारी चीज़ें आपको मिलेंगी उसमें से, जो आज का आधुनिक विज्ञान कहता है। जब बच्चा पैदा होता है तो हॉस्पिटल में उसको डॉक्टर बोलते हैं बच्चे को सूरज की रोशनी दिखाओ ताकि उसे पीलिया ना हो सके, उसे कोई बीमारी ना हो सके, इसलिए डॉक्टर बोलते हैं उनको। अब तो हॉस्पिटलों में ऐसी ऐसी मशीनें बन गई हैं कि आर्टिफिशियल लाइटें, सूरज की आर्टिफिशियल लाइट का प्रबंध किया गया है। मित्रों मैं आज आपको बताता हूँ कि सूर्य को अर्घ क्यों दिया जाता है, इसका क्या वैज्ञानिक कारण है। ज्योतिष शास्त्र में भी बहुत सारे कारण हैं। जैसे अगर आप किसी का गुस्सा तेज हो और किसी ज्योतिष को दिखाते हो तो ज्योतिष बोलता है कि सूर्य को जल दो ताकि उसका गुस्सा ठंडा होगा। इसके पीछे भी वैज्ञानिक कारण है। सूर्य का जो महान पर्व होता है, मकर संक्रांति होती है, छठ पूजन होता है। सूर्य के सामने मंत्र जाप करने से आपका शरीर कांतिमान बनता है। सूर्य की पूजा करने से तेजस्वी बनते हैं। और ऊंचे पद पर अगर आपको बैठना है तो आपको सूर्य की पूजा करनी चाहिए। सरकारी नौकरी हो गई, सूर्य की पूजा कीजिए। चलिए मित्रों मैं अब आपको बताता हूँ कि सूर्य पे जल जब चढ़ाते हैं उसका सबसे बड़ा वैज्ञानिक कारण क्या है। जब सुबह के टाइम जब सूर्य उगता है तो उस समय सूरज लाल होता है और उसी समय आपको जल देना चाहिए। अब जल तांबे के पात्र में रखकर और अपने सिर के ऊपर से होते हुए, दोनों हाथों से अपने सिर के ऊपर से होते हुए ओम सूर्याय नमः करके सूर्य को अर्घ देना चाहिए। और सूरज जब आप जल चढ़ाएं सूरज को तो उसकी जो धार है, उसकी धार बिल्कुल आपके बीचों बीच छाती से होती हुई, उसकी जो परछाई, जब आप धार देंगे, जब आप जल देंगे, उसकी जो परछाई जो होगी ना, वो बिल्कुल आपके बीचों बीच छाती से होते हुए जानी चाहिए। क्योंकि जब आप जल चढ़ाएंगे अपने सर के ऊपर से तांबे के पात्र में, जब उसकी धार नीचे गिरेगी तो जब सूर्य की किरणें उस जल पर पड़ेंगी तो उस जल पर पड़ती हुई आपके शरीर पर पड़ेंगी, उससे कई प्रकार की बीमारियां ठीक होती हैं। जिसमें सबसे प्रमुख बीमारी बताऊं कौन सी है? माइग्रेन की बीमारी ऐसी है, आप जब तक हो तब तक आपको दवाई खानी पड़ेगी। तो जब वो जल की जो धार गिरेगी बिल्कुल आपके सर से होते हुए नीचे तक, आपके कमर तक, उसकी परछाई आपके शरीर पर होनी चाहिए बीचों बीच। उससे सूरज की रोशनी टकरा के आपके शरीर पर पड़ेगी, इससे आपकी बीमारियां ठीक होंगी। ये रोज़ करना है आपको। और अगर आप 10 बजे चढ़ा रहे हो, 11 बजे चढ़ा रहे हो, 12 बजे चढ़ा रहे हो, उस समय कोई फ़ायदा नहीं बल्कि नुकसान ही है। तो आप बिल्कुल जब सूर्य उगे उस समय आप सूर्य को जल दें, अर्घ दें, इससे आपकी बीमारियां बिल्कुल ठीक होंगी, इसमें कोई भी दो राय नहीं है।
तो सबसे बड़ा वैज्ञानिक कारण यही होता है मित्रों, इस सूर्य को इसलिए अर्घ्य दिया जाता है। हमारे जो ऋषि मुनि थे, आपने देखा होगा कि सुबह सुबह जब वो नदी में जाते थे तो कमर तक उनका पानी होता था, फिर वो हाथों से जब वो जल देते थे सूर्य को, तो इसीलिए ही देते थे ताकि उनको कोई विकार ना लगे, ताकि उनको कोई बीमारी ना लगे। और कमर से नीचे तक में, कमर से जो नीचे का हिस्सा था वो डूबा रहता था, तो उसमें भी सूर्य की किरणें पड़ती थीं और वो किरणें होती हुई उनके शरीर पर लगती थी। तो ये सबसे बड़ा कारण है सूर्य को जल चढ़ाने का। और भी मैं ऐसे कई सारे जो हमारे धर्म में, हमारे सनातन धर्म में जो विधि है, पूजा पाठ है, उसके जो वैज्ञानिक कारण है वो भी मैं आपको आने वाले समय में बताऊंगा अगली वीडियो में। तब तक मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ। जय माता दी, जय श्री राम, जय बजरंगबली महाराज।